आज हम एग्रीटेक इंडिया को जरा करीब से देखेंगे, इसके नंबर्स को समझेंगे। जो एक शानदार रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है, क्या उसके पीछे कोई और कहानी भी है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो एक तरफ तो कंपनी ने रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल दिखाया है, लेकिन क्या सिर्फ एक आंकड़ा देखकर निवेश का फैसला लेना सही है? या फिर जैसा अक्सर होता है, कहानी में कुछ और भी पेच हैं? देखिए, पहली नज़र में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। एग्रीटेक के जो ताज़ा सालाना नतीजे आए हैं वो एक बड़े टर्न अराउंड का इशारा करते हुए नजर आते हैं। 31 मार्च 2026 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर को ही ले लीजिए, कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में बढ़त हुई है पूरे 54.33% की। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आंकड़ों में देखें तो 2025 में रेवेन्यू था करीब 18 लाख रुपए और 2026 में ये बढ़कर हो गया लगभग 28 लाख रुपए। काफी प्रभावशाली उछाल है ना? लेकिन ये तो सिर्फ एक साल की बात हुई। जरा लंबी अवधि में देखें तो क्या होता है? क्या तस्वीर यही रहती है या बदल जाती है? तो चलिए अब इस एक साल की ग्रोथ से आगे बढ़कर देखते हैं। जैसे ही हम कंपनी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को खंगालते हैं, मामला थोड़ा पेचीदा होने लगता है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। देखिए, एक तरफ तो हालिया सालाना रेवेन्यू ग्रोथ 149% से भी ज्यादा की है, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 3 साल की जो एवरेज ग्रोथ है, जिसे हम CAGR कहते हैं, वो असल में नेगेटिव है, -9.78%। ये एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। तो इसका निचोड़ क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि रेवेन्यू बढ़ने और घाटा थोड़ा कम होने के बाद भी कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है। अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS नेगेटिव में है और P/E रेशियो, जो बहुत ज़रूरी मीट्रिक होता है, वो भी गहरा नेगेटिव है। साफ साफ कहें तो कंपनी पैसे नहीं बना रही है और ये किसी भी निवेशक के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। तो दिक्कतें सिर्फ फाइनेंशियल नंबर्स तक ही सीमित नहीं हैं। हाल में कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिन्होंने कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी उसके कामकाज के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस टाइमलाइन को देखिए। सितंबर 2025 में शेयर होल्डर्स ने एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की दोबारा नियुक्ति को ही खारिज कर दिया। फिर दिसंबर में NCLAT ने कंपनी पर पेनल्टी लगा दी। जनवरी में पता चला कि ये पेनल्टी 25 लाख की है। और फिर हद तो तब हो गई जब फरवरी में कंपनी के ऑडिटर्स ने ही अचानक इस्तीफा दे दिया। ये सब कुछ ही महीनों के अंदर हुआ है और मिलकर एक बहुत ही अस्थिर और चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। ठीक है, तो कंपनी के अंदर तो ये सब चल रहा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बाजार में अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने एग्रीटेक कहाँ टिकती है? ये जो कंपैरिजन है, ये सच में आंखें खोलने वाला है। एग्रीटेक का PE रेशियो तो नेगेटिव है ही, लेकिन जरा इसके प्राइस टू सेल्स यानी PS रेशियो को देखिए, 282। इसका मतलब है कि बाजार इसकी हर 1 रुपए की सेल के लिए 282 रुपए देने को तैयार है। अब इसकी तुलना कीजिए नाथ बायोजीन से, जो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। उसका PS रेशियो सिर्फ 0.67 है। जमीन आसमान का फर्क है ये। तो अब इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही क्लासिक इन्वेस्टर की दुविधा सामने आती है। एक तरफ कुछ अच्छी बातें हैं, दूसरी तरफ बहुत सी बुरी। ऐसे में एक निवेशक करे तो क्या करे? तो जो बुल केस है, यानी जो लोग इसमें उम्मीद देख रहे हैं, वो कहते हैं कि देखो रेवेन्यू तो बढ़ रहा है और घाटा भी कम हो रहा है। लेकिन जो बेयर केस है, यानी जो संदेह कर रहे हैं, उनका कहना है कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ खराब है और गवर्नेंस के मुद्दे तो बहुत ही गंभीर हैं। और इन सब के बीच एक एक्स फैक्टर भी है। 25 अप्रैल 2026 को एक अहम बोर्ड मीटिंग होने वाली है। ये एक बड़ा इवेंट हो सकता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एग्रीटेक का भविष्य कौन तय करेगा? इसकी हालिया ग्रोथ की कहानी या फिर इसके गवर्नेंस से जुड़ी गंभीर समस्याएं? क्या ये एक शानदार टर्न अराउंड है या फिर एक जाल? इसका जवाब ही कंपनी की आगे की दिशा तय करेगा।